नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 11 सितंबर 2022। तो 11 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही वीडियो के लास्ट में 10 सितंबर 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजनेता और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत की जयंती कब मनाई गई है? तो हाल ही में 10 सितंबर को गोविंद बल्लभ पंत की जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा, जो कि वर्तमान उत्तराखंड में है, के निकट एक गांव में हुआ था और इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और 1957 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है। इनकी मृत्यु 7 मार्च 1761 को हुई थी और जब इनकी मृत्यु हुई थी उस समय पर ये गृह मंत्री के पद पर थे। अब बात अन्य ऑप्शंस की करें तो 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया गया है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, जिसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस, मनाया गया है। और 9 सितंबर को हिमालय दिवस और शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अच्छा, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस अभी 2020 से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति ने आधिकारिक यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह को घोड़ा उपहार में दिया है? तो मैं आपको बता दूं, इस समय पर राजनाथ सिंह मंगोलिया के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह कौन है? तो ये हमारे वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं और ये मंगोलिया के दौरे पर हैं। तो मंगोलिया के राष्ट्रपति का नाम है उखनागिन खुरेलसुख। क्या नाम है? उखनागिन खुरेलसुख। उन्होंने मंगोलियाई नस्ल का घोड़ा इन्हें भेंट किया है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली यात्रा है ये मंगोलिया की। याद रखेंगे, किसी भी भारतीय रक्षा मंत्री की ये पहली यात्रा है। और 6 साल पहले जब पीएम मोदी गए थे तो पीएम मोदी को भी मंगोलियाई नस्ल का घोड़ा भेंट किया गया था। उससे पहले 16 दिसंबर 1958 में जवाहरलाल नेहरू को इसी नस्ल के 3 घोड़े भेंट किए गए थे। और मंगोलियाई नस्ल के जो घोड़े होते हैं ये अत्यंत प्रसिद्ध हैं। क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि अब से करीब 850 साल पहले 1175 के आसपास मंगोल के एक शासक का आपने नाम सुना होगा, चंगेज खां। चंगेज खां ने इसी नस्ल के घोड़े पर बैठकर करीब 22% दुनिया पर विजय हासिल की थी। नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा सौर ऊर्जा से चलने वाले मानव रहित वायुयान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये परीक्षण चीन के द्वारा किया गया है और चीन के शांक्सी प्रांत के हवाई अड्डे से इसने उड़ान भरी और करीब 26 मिनट तक ये सफलतापूर्वक उड़ान भरने में सफल रहा। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम भी आपको याद रखेंगे। इसका नाम है क्विम जिंग। क्या है? क्विंग जिम 50। एक बार फिर बता रहा हूँ, क्विम जिंग 50 इसका नाम है, या मॉर्निंग स्टार 50 भी से कहते हैं। नेक्स्ट है, ई दाखिल कार्यक्रम किस विभाग की पहल है? तो ई दाखिल कार्यक्रम उपभोक्ता मामले विभाग की पहल है। और ई दाखिल को मैं आपको बता दूं, ये ई फाइलिंग का विकल्प चुनने वाले पीड़ित उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी समाधान के रूप में उभर रहा है। इस पोर्टल में उपभोक्ता शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए शुल्क के ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान है। इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया में पहली बार भू सर्वेक्षण के लिए किस देश ने ड्रोन छवियों का मानकीकरण किया है? तो ये अपने देश भारत ने किया है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के उत्कृष्टता केंद्र उपग्रह और मानव रहित रिमोट व्हीकल इनिशिएटिव तकनीकी मापदंडों को निर्धारित करते हुए एक मसौदा अवधारणा पत्र प्रकाशित किया गया है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये किसने किया है? भारत ने किया है। HDFC बैंक ने किस राज्य में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया है? तो हाल ही में गुजरात में HDFC बैंक ने बैंक ऑन व्हील्स का जो अनावरण है वो किया है। अच्छा, HDFC बैंक की बात हो रही है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1994 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो हाल ही में
वोल्कर तुर्क, कौन? वोल्कर तुर्क संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त बने हैं। अन्य ऑप्शंस को बताऊं तो पीटर एल्बर्ट्स, अभी कल ही मैंने आपको बताया था, इन्हें इंडिगो के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय वर्मा कनाडा में भारत के उच्चायुक्त बने हैं। नागेश सिंह थाईलैंड में भारत के उच्चायुक्त बने हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने अगले 5 सालों में कितने कार्गो टर्मिनल बनाने की घोषणा की है? तो अगले 5 सालों में केंद्र सरकार 300, कितने? 300 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करेगी। नेक्स्ट है, 10 सितंबर को केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है। ये 2 दिवसीय सम्मेलन है। ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये साइंस सिटी अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो इसमें STI विजन 2047, राज्यों में STI के लिए भविष्य के विकास के रास्ते और विजन, सभी के लिए डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल, 2030 तक अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र के विकास को दुगना करना, किसानों की आय में सुधार, पीने के लिए जो पीने का पानी होता है उसे और किस किस तरीके से शुद्ध किया जाए उसके लिए नवाचार, इन सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है ये आपको याद रखना है। इसका आयोजन साइंस सिटी अहमदाबाद में किया जा रहा है और प्रधानमंत्री ने VC के माध्यम से यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका उद्घाटन किया है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो जगदीप धनखड़ अभी हाल ही में हमारे नवनिर्वाचित 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। UU ललित यानी कि उदय उमेश ललित हमारे 49वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। और द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति और यदि क्रम टोटल का पूछा जाए तो 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने MTG-I1 उपग्रह का अनावरण किया है? तो MTG-I1 उपग्रह का अनावरण ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है। अब MTG-I1 के बारे में जान लें तो इसकी फुल फॉर्म है मेट्रियोसैट थर्ड जनरेशन इमेजर 1। क्या है? मेट्रियोसैट थर्ड जनरेशन इमेजर 1। ये इस प्रकार का पहला उपग्रह है। इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी और EUMETSAT द्वारा विकसित किया गया। ये EUMETSAT क्या है? तो ये अंतरिक्ष से मौसम, जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए यूरोपीय परिचालन उपग्रह एजेंसी है। इसका उद्देश्य क्या है? ये क्या कार्य करेगा? तो चरम मौसमी घटनाओं की तीव्र जानकारी यह पूर्वगामी जानकारी यह प्रदान करेगा। इसे इस साल के अंत तक एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। तो ये अन्य एजेंसियां लिखी हुई। नासा किस देश की एजेंसी है? तो नासा अमेरिका की एजेंसी है। इसरो भारत की एजेंसी है। ESA मैंने आपको बता ही दिया, ये यूरोप की एजेंसी है। और JAXA जापान की एजेंसी है। नेक्स्ट है, फोर्स गोल 2030 का प्रयोग किस देश के संदर्भ में किया जाता है? तो फोर्स गोल 2030 का जो प्रयोग किया जाता है वो बांग्लादेश के संदर्भ में किया जाता है। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी और इसका जो उद्देश्य है वो सेना, नौसेना, वायुसेना के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण का आह्वान करना है। ये बांग्लादेश सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की पहली योजना है। तो याद रखेंगे फोर्स गोल क्या है? बांग्लादेश की तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण की ये पहली योजना है। नेक्स्ट है, इनोवैक्स क्या है? तो इनोवैक्स एक वैक्सीन है। ये इंट्रानेजल वैक्सीन है। ये नाक के माध्यम से दी जा सकती है और भारत बायोटेक ने वाशिंगटन विश्वविद्यालय सेंट लुइस के साथ साझेदारी करके इसे विकसित किया है और 18+ आयु वर्ग में आपातकालीन आयु के लिए, इसके आपातकालीन उपयोग के लिए इसे मंजूरी मिल गई है। तो ये कैसी वैक्सीन है? इंट्रानेजल वैक्सीन है। ये नाक के माध्यम से दी जा सकती है। और याद रखेंगे भारतीय कंपनी ने किसने विकसित की है? भारतीय बायोटेक ने वाशिंगटन विश्वविद्यालय सेंट लुइस के साथ मिलकर के ये विकसित की है। नेक्स्ट है, स्थानीय गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले की समीक्षा करने वाले पैनल के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये होंगे किरीट पारेख। कौन होंगे? किरीट पारेख स्थानीय गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले की समीक्षा करने वाले पैनल के अध्यक्ष होंगे। ये
जो DY चंद्रचूड़ ऑप्शन ए में लिखे हुए हैं, इन्हें हाल ही में नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। VK त्यागी को भारतीय जहाजरानी निगम के CMD के रूप में चुना गया है। एना ब्रानविक को 2024 तक सर्बिया की PM के रूप में नामित किया गया है। अच्छा, ये जो इसका उद्देश्य क्या है, स्थानीय गैस मूल्य निर्धारण जो फार्मूला है, इसका उद्देश्य है मुद्रास्फीति को कम करना और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना। तो याद रखेंगे, इसका उद्देश्य भी मुद्रास्फीति को कम करना और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना इस फॉर्मूले का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, भारतीय संदर्भ में वेस्ट पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वेस्ट पहल महिलाओं को इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इन तीनों क्षेत्रों में बढ़ावा देने से संबंधित है। तो याद रखेंगे, इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। एक नई आईस्टीम पहल है ये। आईस्टीम का मतलब होता है इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप है। इसका उद्देश्य महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार स्थापित तंत्र में योगदान करने के लिए सशक्त करना है। ये जो पहल है, ये कौशल विकास कार्यक्रम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड की महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है और बिहार तीसरे स्थान पर। तो याद रखेंगे, ई अभियोजन पोर्टल में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर बिहार है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, पहले उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी ले लें। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को राज्य का विभाजन हुआ था, जिसमें 13 जिले कटकर उत्तराखंड बना था। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हैं। भारत के सर्वाधिक राज्यों से सीमा से लगा ये राज्य है। पड़ोसी देश एकमात्र नेपाल है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी राज्य है। प्रमुख भाषाएं हिंदी और उर्दू हैं। जिले 75 हैं। राज्य का चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष का निशान है। राज्य के पुष्प ब्रह्मकमल या पलाश है। राज्य के वृक्ष अशोक है। राज्य के पक्षी सारस है। राज्य के पशु 12 सिंगा है। लोकसभा सीट 80 हैं। राज्यसभा सीट 31 है। विधानसभा सीट 403 + 1 है और विधान परिषद सीट की बात करें तो टोटल 100 है। नेक्स्ट है, मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब वंशिका परमार ने जीता है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो दिविता राय ने हाल ही में मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया था। सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया था। खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब अपने नाम किया था। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, पूछे जाने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? तो भारत के सबसे लंबे रबर बांध का जो उद्घाटन किया गया है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा फल्गु नदी पर किया गया। किस नदी पर? फल्गु नदी पर किया गया है। और बिहार के बारे में एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार, अभी हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने घोषणा की थी कि सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार में है। नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की है? तो नासा ने एक उपकरण की सहायता से मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने में सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त SC ST के लोगों के लिए मौद्रिक सहायता की घोषणा की है? तो हाल ही में कर्नाटक सरकार ने इस प्रकार की घोषणा की है कि जो भी SC ST समुदाय के लोग दुर्लभ बीमारियों से, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होंगे, उन्हें मौद्रिक सहायता की घोषणा कर्नाटक सरकार ने की है। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी।
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी हैं। राज्यपाल श्री थावरचंद्र गहलोत हैं। राजधानी बंगलुरु है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं। प्रमुख भाषाएं कन्नड़, तेलुगु है। जिले 30 हैं। राज्य का पुष्प कमल है। राज्य का वृक्ष चंदन का पेड़ है। राज्य के पक्षी नीलकंठ है। राज्य के पशु भारतीय हाथी है। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 224 और विधान परिषद सीट 75 है। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है? तो ये योजना उड़ीसा सरकार ने की है। इसका उद्देश्य है वर्षा जल को संचय करना। तो छाता योजना को ध्यान रखेंगे, ये उड़ीसा ने शुरू की है। तो आज के लिए यही थे क्वेश्चन। अब बारी है 10 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक 132 है। 2020 में कितनी थी? तो 131 थी। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किसने फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को हरी झंडी दिखाई है? तो फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को यह हरी झंडी हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिखाई गई है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो ये प्रिंस चार्ल्स बने हैं, जिन्हें अब किंग चार्ल्स तृतीय के नाम से जाना जाएगा। कलम नो कार्निवल नामक पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये अहमदाबाद में किया गया है। अच्छा, अहमदाबाद से रिलेटेड मैंने आज भी आपको क्वेश्चन कराया था कि अहमदाबाद जो कि साइंस सिटी है, उसमें केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने वीसी के माध्यम से किया है। भोजपुरी लोक नृत्य के प्रतिपादक रामचंद्र मांझी का निधन हुआ। इनका संबंध किस राज्य से था? तो ये बिहार के रहने वाले थे। डायमंड लीग का खिताब अपने नाम करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये नीरज चोपड़ा बने हैं। ठीक, इन्होंने स्वर्ण पदक ओलंपिक में भी जीता था और चैंपियनशिप में इन्होंने, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ये भी आप याद रखेंगे। और अब इन्होंने कितना भाला फेंका है? तो 88.44 मीटर इन्होंने भाला फेंक कर ये डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने किस देश के साथ काउंटर रैनसमवेयर अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये यूके के साथ किया है, साइबर अटैक्स से बचने के लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली पर किया गया है। वर्ष 2022 में किस देश ने सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया? तो ये अमेरिका ने किया है। संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल है। CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहाँ पर नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये जैसलमेर हाउस दिल्ली में किया गया है। बिरजू साहा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये एक बॉक्सर थे। मंथन सम्मेलन किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। हाल ही में चर्चित शब्द लीजियोनेलोसिस क्या है? तो ये निमोनिया जैसी बीमारी है। तो आज के सेशन की यही समाप्ति होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।